हाय संतोष। हाँ मोहम्मद। ठीक है। एडमिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स इन हम्म। सेल्सफोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आज रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स है तो ठीक है, किसकी रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले किसकी रिलेशनशिप्स, मतलब टेबल्स की रिलेशनशिप या फिर डेटा बेस में रिलेशनशिप्स या फिर किस चीज़ की रिलेशनशिप्स, तो हम ये जानेंगे। और वो रिलेशनशिप्स काम कैसे करती हैं उनका हम लोग लाइव एग्जांपल आगे के वीडियोस में देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप्स एज ए कॉन्सेप्ट बात करेंगे बस। तो ठीक है, तो इनके बारे में आपसे ही सुनते हैं। ओके। तो तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंसेप्चुअली रिलेशनशिप है क्या, और सेल्स फोर्स में किस किस प्रकार की रिलेशनशिप है, और उनमें क्या क्या फीचर है, क्या लिमिटेशन है, और कब कौन सी रिलेशनशिप हमको यूज करना है। तो ठीक बेसिकली रिलेशनशिप क्या है कि सेल्स फोर्स में होता है डेटाबेस, और डेटाबेस में होते हैं टेबल्स। टेबल्स को ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और कॉलम को फील्ड्स कहते हैं सेल्सफोर्स की टर्मिनोलॉजी में। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट और टेबल नॉर्मल यहाँ पे दोनों सेम है। चाहे ऑब्जेक्ट बोलो ऑब्जेक्ट या फिर डेटाबेस की टेबल बोलो, उनको दोनों का नाम सेम है। टेबल्स बोलो। वो राइट अगर राइट। आप बैकेंड में जाके चेक करोगे डेटाबेस में, तो वो उसी नाम का जो टैब दिखता है हमको सेल्सफोर्स में, वो सेम वहाँ पे टेबल के उसी नाम से टेबल होता है, राइट। राइट राइट। ओके, ठीक है। तो जब हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो सेट ऑफ टेबल डिजाइन करते हैं। तो जो भी अपने रिक्वायरमेंट होते हैं उनके अनुसार जो टेबल्स है उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइक शेयरिंग ऑफ डेटा, या फिर कोई रिकॉर्ड की एक रिकॉर्ड से कनेक्ट करता है। जैसे कि आप समझिए, डिपार्टमेंट का कोई टेबल है, डिपार्टमेंट में आईटी, एचआर, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट है, और एक एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल है, जहाँ पर उसका नाम, उसका एड्रेस, फोन नंबर, डिजिग्नेशन, ये सब चीजों के साथ साथ वो कौन से डिपार्टमेंट से जो हुआ या किस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो ये दिखाने के लिए हमको एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट से जोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो डिपार्टमेंट की डिटेल है वो एम्प्लॉय से लिंक की जा सके। तो इस तरीके की चीज को कहते हैं रिलेशनशिप, जहाँ पर हम वन और मोर ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं या लिंक करते हैं, तो वो हुआ रिलेशनशिप। तो सेल्सफोर्स में मेनली दो रिलेशनशिप है, मास्टर डिटेल और लुकअप, और उसके अलावा जंक्शन रिलेशनशिप, एक्सटर्नल रिलेशनशिप और हायरार्किकल, ये कुछ रिलेशनशिप है। तो जो ज़्यादातर यूज होता है वो लुकअप होता है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार मास्टर डिटेल होता है। हम देखेंगे कि वन बाय वन की वो सारे क्या है और कैसे उस पर काम होता है। तो जो अपना सबसे पहला वाला रिलेशनशिप है वो है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को एज अ मास्टर और दूसरे को डिटेल। कई बार इसे पेरेंट और चाइल्ड भी कहा जाता है, या अ, कैस्केडिंग रिलेशनशिप भी। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि किसी को भी ये नहीं समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट और टेबल, हम तो बात कर रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे किसी को और को जो नया है, एकदम पहली बार आया है, वो देख रहा है, उसको नहीं समझ में आएगा, तो हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, ये हो गई आपकी टैब्स, राइट। सर्विस में जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये जो संतोष बार बार यहाँ पे कह रहे हैं कि टेबल, या फिर कह रहे हैं ये टेबल्स के नेम ही हैं एक्चुअली, वो जो डेटाबेस में बैकएंड पे हैं। लेकिन यहाँ पे ये टैब्स के रूप में, चैटर हो गया, अकाउंट्स हो गया, चैटर हमने भी डाला था कुछ दिन पहले। ये अपने आप से नहीं दिखता है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा, तो हमने बनाया था तो इसलिए दिख रहा है यहाँ पे।
तो ये कुछ मेन है जो दिखते रहते हैं, लाइक अकाउंट्स हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गया, केसेस हो गया, रिपोर्ट्स हो गया। तो अकाउंट और कॉन्टेक्ट्स तो सबको याद रहने वाले और कॉमन से हैं, तो ये पक्के हैं, तो इनको हम याद रखते हैं। जैसे अकाउंट्स हो गया एक टैब, एक हो गया कॉन्टेक्ट हो गया। इन्हीं को संतोष ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं। आप इनको ऑब्जेक्ट के हिसाब से रेफर करिएगा कि जब कॉन्टैक्ट को और अकाउंट से दोनों को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों टेबल आपस में बात नहीं करेंगे, जैसे एचआर का उन्होंने ऑप्शन दिया और ये दिया एग्जांपल दिया, तो अगर हम एचआर वाले एग्जांपल से समझें, तो दो चीज़ों को जुड़ना, दो टेबल्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, चाहे टेबल बोलो इनको चाहे ऑब्जेक्ट बोलो, इनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस पर डेटा पे काम कर पाएंगे, या फिर उसकी रिलेशनशिप से समझ पाएंगे, डेटा निकाल पाएंगे, फेच कर पाएंगे, जो भी है। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए कनेक्शंस जरूरी हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस सिनेरियो और उनके बिहेवियर पे मतलब डिपेंड होता है। तो ये बात होती है। तो ये संतोष यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और कि हम यहाँ पे आ जाते हैं मास्टर डिटेल। अब संतोष आगे। ओके, मास्टर डिटेल जैसे कि हमने कहा कि पेरेंट चाइल्ड या कैस्केडिंग रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी एक्शन मास्टर ऑब्जेक्ट पे होगी वो चाइल्ड पे पास होगी। इन द सेंस अगर मास्टर रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप सेल्सफोर्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो मास्टर डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप टोटल 40 मास्टर डिटेल क्रिएट कर सकते हैं, 40 रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिसमें से कि दो मैक्सिमम मास्टर डिटेल हो सकते हैं। मास्टर डिटेल बनाने पर आप उसमें पाएंगे कि एक रोल अप समरी नाम का फील्ड होता है। वो बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट होता है, इन द सेंस वो अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप मास्टर डिटेल बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट मास्टर बन जाएगा, तब आप एक नया फील्ड बना सकते हैं उस पे, जो कि रोल अप समरी। रोल अप समरी में आप चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है उससे कुछ जो ग्रुपिंग के फंक्शन है, एवरेज, मीन, मैक्स, सम, उस तरीके का डेटा आप चाइल्ड से पेरेंट में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक ऑब्जेक्ट है केसेस का, और आपका एक ऑब्जेक्ट है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव, लेट्स कंसिडर कि अपना एग्जीक्यूटिव जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है जो केसेस सॉल्व करता है, इन टर्म्स ऑफ एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी कंप्लेंट रेज हो वो जाकर वो चेक करे और उसका उसके उससे रिलेटेड जो भी काम है वो कर दे। और जो आपका केसेस ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर ये सारे कंप्लेंट्स रेज होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव जाके विजिट करके उनको सॉल्व कर देता है। तो केसेस ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि मोर देन वन रिकॉर्ड हो उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो आप चाहते हो कि जो एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एक ऐसा कॉलम बन जाए और एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो फॉर ईच एग्जीक्यूटिव कि इसने कितने केसेस सॉल्व किए टोटल। तो आप उस केस में, क्योंकि ये दोनों अगर मास्टर डिटेल में लिंक है, तो आप एक रोल अप समरी का फील्ड बना सकते हो, जो क्या करेगा कि एग्जीक्यूटिव ने जो केसेस सॉल्व किए है, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, उसमें वो काउंट करेगा टोटल नंबर ऑफ केसेस बाय दिस एग्जीक्यूटिव, और उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के सामने शो करेगा। तो वो हो गया रोल अप समरी। इसी के साथ साथ आप मास्टर डिटेल तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपका चाइल्ड टेबल जो है वो एम्प्टी है। अगर चाइल्ड टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड है तो आपको मास्टर डिटेल क्रिएट करने नहीं दिया जाएगा। ये कुछ चीजें थी मास्टर डिटेल के बारे में। ओके। तो ठीक है, जितना मैं मतलब एक बिगिनर जो समझ सकता है वो मैं बोलता हूँ आपको, जो एकदम क्लियर है यहाँ पे। इसके नाम को आप देखो, पहला है नाम मास्टर और दूसरा है डिटेल। तो एक होता है, एक टेबल इसमें बनता है मास्टर, जो कि आप पेरेंट भी उसको बोल सकते हो। और एक दूसरा टेबल जो रहता है उसको चाइल्ड बोलो संतोष की भाषा में, या फिर मेरी भाषा में, या फिर सेल्सफोर्स की भाषा में डिटेल बोलो, इसके रिलेशनशिप के नाम के। तो एक में मास्टर होता है, एक डिटेल होता है, इसमें डिटेल्स होती है। जैसे कि संतोष ने बोला कि एग्जीक्यूटिव जो टेबल है उसको हम मास्टर बनाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मान लो संतोष है, और संतोष ने 10 केसेस सॉल्व किए हैं। तो 10 केसेस की डिटेल किस टेबल में जाएगी? तो यहाँ पे केसेस जो टेबल बनेगी वो बन जाएगी डिटेल्स। लाइक वो डिटेल्स जो हैं सारी संतोष की 10 केसेस पे काम की हुई, वो उनका रिकॉर्ड जो है डिटेल किसके किस टेबल में रहेगा? केसेस। तो केसेस हो गया यहाँ पे डिटेल्स, और मास्टर हो गया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से
हम ये मास्टर डिटेल को संतोष ने डिफाइन किया और कहा कि डिटेल में अगर कुछ रहेगा ऑलरेडी तो उसको हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट रिलेशन है लुकअप रिलेशनशिप। तो शेयर संतोष। शेयर। ओके, आई विल शेयर। कैन यू सी? ओके, चलो। तो सेकेंड जो रिलेशनशिप है वो उसको कहते हैं लुकअप। जैसा कि हमने देखा मास्टर डिटेल में कोई भी एक्शन जो पेरेंट पे लिया है वो चाइल्ड पे पास ऑन होता है। लुकअप ठीक उसका उल्टा है। इन टर्म्स ऑफ लाइक इसमें कोई भी एक्शन जो लिया है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पास ऑन नहीं होता। साथ ही साथ इसमें आप किसी भी टेबल पर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर 40 रिलेशनशिप बना सकते हैं लुकअप के। अगर आपने ऑलरेडी टू मास्टर डिटेल बना दिया तो 38 बना सकते हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप बना सकते हो, या सर्टिफिकेशन में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन। ओके। दूसरा ऐसा, क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कोई जो भी पेरेंट पे एक्शन हुई या किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन हुई तो दूसरे ऑब्जेक्ट को पास ऑन करने की। तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, उसको कहते हैं लुकअप रिस्ट्रिक्ट डिलीट। जिससे क्या होता है कि अगर कोई जो रिकॉर्ड कनेक्टेड है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में डिलीट करने की कोशिश की जाती है तब वो उसे डिलीट नहीं करने। अगर आप डेटाबेस बैकग्राउंड से है तो आपको कैस्केड डिलीट नाम का ऑप्शन पता होगा, जिसमें भी डिलीटिंग का ऑप्शन अलाउड या नॉन अलाउड का फीचर मिलता है। ओके। इसी तरीके से आपको अनलाइक अनलिंक चाइल्ड रिकॉर्ड का ऑप्शन इसमें होता है जो कि पेरेंट में नहीं है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में नहीं है। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज जंक्शन रिलेशनशिप। एक्चुअल में जैसा हमने आपसे कहा कि दो ही मेन रिलेशनशिप होते हैं, मास्टर डिटेल और लुकअप। क्योंकि ये आप ऑब्जेक्ट मैनेजर में देख सकते हो। आप ऑब्जेक्ट मैनेजर की स्क्रीन पे जाइए तो एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं। आप देख पा रहे हैं? यस यस। ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम कोई एक नया फील्ड बनाते हैं तब हमें यहाँ पर लुकअप रिलेशनशिप का एक ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इस पर ऑलरेडी सेट है तो वो ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो अगला जो अपना टाइप है जंक्शन रिलेशनशिप वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वास्तव में जंक्शन रिलेशनशिप कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सिस्टम में आपको उसका टैब भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप इसको सेट करोगे तो आप क्या कर सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट को लिंक कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट से। तो डेटाबेस की भाषा में इसे कहते हैं कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। जब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेनी रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल टू बी लिंक टू मेनी रिकॉर्ड ऑफ सेकेंड टेबल, तब हम इस जंक्शन रिलेशनशिप को यूज करते हैं। इसमें हम एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें कि एक ऑटो इंक्रीमेंट की होता है, जिसका वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है।
और जो भी दो टेबल के रिलेशनशिप का डेटा सेव होना चाहिए वो उसमें होता है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसको आपको क्रिएट करने के लिए मास्टर डिटेल पहले बनाना पड़ता है, और जब मास्टर डिटेल बनाएंगे दो ऑब्जेक्ट को, तो उसके चाइल्ड के रूप में ये तीसरा जंक्शन रिलेशनशिप काम करता है। ओके। आपको कोई क्वेश्चन इस पर? नहीं नहीं। ओके। तो अगला जो अपना टाइप है चौथा है हायरार्किकल या फिर सेल्फ कनेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे कि कई जगह पर अपने को रिक्वायरमेंट होती है कि टेबल को उसी के रिकॉर्ड से कनेक्ट करना पड़ता है। लेट्स से इन द केस ऑफ अकाउंट, आपको जरूरत है कि उसी अकाउंट के किसी और अकाउंट से कनेक्ट करना है, तो उस केस में हायरार्किकल रिलेशनशिप यूज होता है। ये भी रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो उसमें अवेलेबल नहीं है, इन द सेंस वो एज अ ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जब आप रिलेशनशिप सेट करोगे किसी टेबल को उसी टेबल से, तब वो हायरार्किकल रिलेशनशिप कहलाता है। इसमें आप देखोगे कि जो लुकअप रिलेशनशिप है ओके। या फिर मास्टर रिलेशनशिप, तो आप जब हायरार्किकल क्रिएट करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो उसको लुकअप से सेट करो या फिर मास्टर डिटेल से। तो आप जिस भी तरीके से सेट करोगे उसकी वो जो फीचर्स है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आ जाएगी। ये उसमें एक मेन बात होती है। अगला है एक्सटर्नल रिलेशनशिप। एक्सटर्नल क्या है कि रिलेशनशिप जहाँ पर आप सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो किसी और एक्सटर्नल डेटा सोर्स से, एज अ लुकअप रिलेशनशिप, जहाँ पर यूजिंग एनी अडेप्टर और कनेक्टर मैनेजर लाइक डीबीएम और यूजिंग एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेशन, आप उसको कनेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर आउटसाइड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से। तो उस वक्त हम एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप यूज करते हाँ ओके। तो ठीक है, यहाँ पे हमने थेरी पार्ट कवर किया, थेरी या फिर कॉन्सेप्चुअल पार्ट। हमने काफ़ी लाइक इजी वे में बताने की कोशिश की, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड। वंस कोई भी अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर उसके लिए बहुत इजी चीज है। लेकिन एक नए सिर्फ फोर लर्नर के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा उसको। तो हमने कॉन्सेप्चुअली तो इसको क्लियर कर दिया है। अब रही बात इसको प्रैक्टिकल वे में, तो हम आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम डाल देंगे प्रैक्टिकल वे में इसको कैसे किया जाए, सारे रिलेशनशिप्स को कवर। तो एक सिनेरियो बनाते हैं, उस सिनेरियो बेस पे इसको सारा रिलेशनशिप बना के वहाँ पे यूजर को दिखाएंगे, ताकि सारे दोस्तों को ये समझ में आ जाए कि एक एक रिलेशनशिप को कैसे करते हैं। और प्रैक्टिकल से हमको लग रहा है ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हमने यहाँ पे स्लाइड्स बना के कोशिश की कि इसको सिंपल कर सके। तो ये वैसे इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस स्लाइड्स को। तो हम इसको लिंक में दे देंगे। और या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग करने की कोशिश हैं। करेंगे ओके इसको। चलिए। यस। ठीक है। तो